नमस्कार दोस्तों, जेडी टेक में आप सबका स्वागत है। तो आज हम एक पीसी बिल्ड करेंगे अंडर 40,000 के अंदर। तो पहले मैं आपको एक आइडिया दूंगा, तो उसी आइडिया के हिसाब से आपको पीसी बिल्ड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो पीसी में लगता है, जो 5-6 कंपोनेंट होता है, जैसे कि प्रोसेसर हो गया, ग्राफिक कार्ड हो गया, मदरबोर्ड हो गया, राम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, कैबिनेट हो गया, पीएसयू हो गया, यह सारा चीज़ लगता है। उसमें कॉमन 3 चीज़ को छोड़कर बाकी सब में सेम ही लगता है। प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड और मदरबोर्ड, ये तीनों को छोड़कर बाकी चीज़ कॉमन लगता है। कोई भी सीपीयू में आप लगा सकते हो। ठीक है, तो मदरबोर्ड भी सेम ही लगता है। प्रोसेसर के हिसाब से मदरबोर्ड चेंज होता है, बाकी उसका 2,000-1,000 रुपया इधर उधर होता है। तो हम मदरबोर्ड को अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, बाकी हमारे पास रह गया प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड। अभी ये सबसे टेंशन देने वाली बात है, हमें कौन सा बाय करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप कोई बेस्ट पीसी बाय करना है अंडर 40,000, तो आपको चूज करना पड़ेगा इंटेल का i5 12400F वाला। ठीक है, अगर आप उसके अल्टरनेटिव में लेना चाहते हो तो राइजन 5 5600, ये दोनों में आपको लेना पड़ेगा। बट यहाँ पर क्या है कि अगर आप 12400F वाला प्रोसेसर लेते हो तो उसके साथ आपको एक ग्राफिक कार्ड लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको एडिटिंग करना है और गेमिंग करना है, तो आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, मगर अब अगर आप जी वाला लोगे, मतलब 12400G वाला लोगे, तो उसमें इनबिल्ट ग्राफिक रहता है, मगर वो ग्राफिक किसी काम का नहीं है। अगर आप MS वर्ड में काम करोगे तब जाके आप ले सकते हो। ठीक है, नहीं तो वो ग्राफिक आप किसी काम का नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो उसे आप छोड़ दो। आप 12400F ही लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसके साथ आपको डेडिकेटेड ग्राफिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितना भी एडिटिंग हो गया या गेमिंग हुआ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेसर से ज़्यादा ग्राफिक कार्ड का डिमांड रहता है। अगर आपका प्रोसेसर 12,000 होता है तो ग्राफिक कार्ड मिनिमम 18,000 या 25,000 रुपये का आ जाता है। तो अगर 18,000 का अभी ग्राफिक कार्ड कोई भी लगाओगे तो अब जाकर आपको कोई भी गेमिंग स्मूथ और या एडिटिंग स्मूथली कर सकोगे। 25,000 रुपये सब कोई रिकमेंडेशन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 18,000 रुपये लेते हैं ग्राफिक और प्रोसेसर 12,000 रुपये लेते हैं, यहाँ पर हमारा 30,000 रुपये आ जाता है। बाकी जितना कंपोनेंट हो गया, राम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, कैबिनेट हो गया, पीएसयू हो गया, ये सब अगर मिलाएंगे तो हमारा बजट जो होगा 40,000 से ऊपर ज़्यादा चल जाएगा। 43,000 ऐसे 45,000 तक चला जाएगा। ठीक है, तो हमें बजट के अंदर करना है, 40,000 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है। एक है ग्राफिक लगाना है, 11,000 वाला ग्राफिक लगाओगे तो काम चल जाएगा, ठीक ठाक काम कर पाओगे। ठीक है, अगर उसके साथ लगाओगे तो प्रोसेसर का 12,000 रुपया या ग्राफिक का भी 11-12,000 रुपया रहेगी, तो यहाँ पर आपका 25,000 के आसपास प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा एक सजेस्ट है, आप 12400F के बदले, ठीक है, 12400F का बदले में आप राइजन का 8600G वाला प्रोसेसर ले लीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो ग्राफिक है ये आपको इनबिल्ड मिल जाएगा, तो आपको एक एक्स्ट्रा 12,000 रुपये के ग्राफिक लगाना की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इंटेल का जो 12400G वाला अगर प्रोसेसर लोगे, उसमें जो इनबिल्ड ग्राफिक्स है और इसमें जो ग्राफिक है, वो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो मैं प्रोसेसर बोला इंटेल का राइजन का 8600G का जो ग्राफिक है, एड्रेनो 760 है को हम डालते हैं। उसके बाद इंटेल का जो इनबिल्ट ग्राफिक है जी वाला, ये तो पूरा सबसे बेकार है, आप मत लेना उसका इंटीग्रेटेड ग्राफिक। ठीक है, अगर हम इसे कंपैरिजन करते हैं, देखिए यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन करते हैं कितना डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा डिफरेंस है जो इंटेल का ग्राफिक और राइजन का ग्राफिक के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हाँ, अगर आप 2GB का अगर ग्राफिक 4GB का ग्राफिक ले रहे हो 10,000 11,000 के अंदर, तो ये पीछे आ जाएगा कि रेडियन 760 नहीं, उससे आगे जा पाएगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पर अगर हम ये वाला प्रोसेसर लेते हैं तो उसका इंटेल 12400F के साथ कंपेयर अगर हम करेंगे तो कितना डिफरेंस हमें प्रोसेसर के हिसाब से क्या मिलेगा। ग्राफिक को हम छोड़ते हैं, अभी हम प्रोसेसर को चलते हैं, देखते हैं। अगर हम यहाँ पर देखते हैं प्रोसेसर के इंटेल 12400F वर्सेस AMD Ryzen 5 8600G, ये अगर हम लेंगे तो देखिए यहाँ पर लगभग हम अगर देखेंगे तो राइजन 5 8600G वाला प्रोसेसर आपको आगे निकल के आएगा। कहीं पर भी देखिए यहाँ पर 18% ज़्यादा है, यहाँ पर 5% ज़्यादा है, 8%, 31%, यहाँ पर देखिए 9%, यहाँ पर 29%। तो बहुत सारा ये टेक्निकल चीज़ है,
तो यहाँ पर गीगबेंच सिंगल कोर, मल्टी कोर, सीपीयू सिंगल कोर इस तरह का होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर Ryzen 5 8600G प्रोसेसर के मामले में 12400F से आगे निकल गए। फिर उसके साथ इंटीग्रेटेड ग्राफिक है, ठीक है। अगर हम प्राइस देखेंगे, प्राइस लगभग दोनों का ही सेम है, तो दोनों का सेम है, Ryzen के साथ ही जाना है। आपने डिफरेंस देख दिया, Ryzen प्रोसेसर भी यहाँ पर बेस्ट आ रहा है। देखिए क्यों प्रोसेसर बेस्ट आ रहा है, सबसे बड़ी बात है कि ये लेटेस्ट प्रोसेसर 2024 जनवरी का है। उसके साथ इसका तो Radeon 760M ग्राफिक कार्ड है। सबसे बड़ी बात ये 4nm प्रोसेसर बना हुआ है। जो AMD Ryzen 8600 जो वो 4nm प्रोसेसर पर बना हुआ है, यह 10nm पर है अभी। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। अभी अगर यूट्यूब में अगर सर्च करोगे तो इंटेल का कोई कितना खास प्रोसेसर नहीं बना पा रहे, अभी वो TSMC को बनाने के लिए दे रहा है। अभी TSMC कौन सा प्रोसेसर, स्नैपड्रैगन का जितना भी प्रोसेसर बनाता है, Ryzen का बनाता है, मीडियाटेक डायमेंसिटी का ही बनाता है, सबका ही वो TSMC ही बनाता है। तो यहाँ पर ये इसको भी TSMC ने ही बनाया है। तो ये बेस्ट, देखिए इंटेल का 12400 बहुत बढ़िया प्रोसेसर, बेस्ट चॉइस है, मैं अभी भी मना नहीं कर रहा हूँ, मगर उसके साथ आपको ग्राफिक 11000 का ज़्यादा लगेगा। अगर इस प्रोसेसर आप ले रहे हो तो आपको ग्राफिक इनबिल्ड मिलेगा। हाँ, इसमें आप काम क्या कर सकते हो, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए अगर ये जो मोबाइल आप वीडियो देख रहे हो, ये मोबाइल में शूट हो रहा है, 4K में शूट हो रहा है, तो 4K हुआ कि 1080p में हो, उसको आप आराम से रिकॉर्डिंग कर सकते हो। ज़्यादा ग्राफिक, अगर आप बिगिनर हो तो ज़्यादा ग्राफिक का काम भी नहीं कर पाओगे, ज़्यादा एडिटिंग के भी काम नहीं कर पाओगे। जितना भी आप जानते हो, कोई भी काम करो तो कोई भी प्रॉब्लम वो नहीं करेगा, स्मूथली रन करेगा। क्योंकि मैं खुद यूज कर रहा हूँ इस प्रोसेसर को, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंडेशन कर रहा हूँ। इसके इनबिल्ट ग्राफिक के साथ आप जाइए, बजट आपका बहुत कम होगा। देखिए अगर आपके पास बजट है तो ग्राफिक लगाना है तो इस प्रोसेसर के साथ मत जाइए, आप इंटेल 12400F के साथ जाइए, क्योंकि वो प्रोसेसर ग्राफिक के साथ बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, उसके साथ कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये G वाला प्रोसेसर है, इसके साथ इंटीग्रेटेड ग्राफिक, इतना जो एक्स्ट्रा ग्राफिक लगाएं तो इतना स्मूथली काम नहीं करता है, ठीक है। तो जो ग्राफिक आप एक्स्ट्रा लगा हुआ है उसके साथ जो प्रोसेसर लोगे, बिना ग्राफिक वाला प्रोसेसर लोगे, तब वो कॉम्बिनेशन आपको बेस्ट रिजल्ट निकाल कर देता है। तो यहाँ पर अगर आप बेस्ट पीसी अंडर 40,000 के अंदर लेना चाहते हो तो आपको Ryzen का ये वाला जो प्रोसेसर मैं सजेस्ट कर, AMD Ryzen 5 8600G, इसका जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक आपका जो बेसिक एडिटिंग आराम से वो करके दे देगा, कोई भी प्रॉब्लम हो। अगर DSLR से वीडियो रिकॉर्डिंग करके एडिटिंग करो तो आपको डेडिकेटेड ग्राफिक लेना ही पड़ेगा। इस ग्राफिक की प्रोसेसर के साथ नहीं चाहिए, आपको अंडर 40,000 नहीं मिलेगा पीसी, आपको 60,000 प्रोसेसर आ जाएगा। जो पीसी है वो 60,000 में आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो अगर अंडर 40,000 का प्रोसेसर लेना चाहते हो विथ ग्राफिक कार्ड, आप इस ग्राफिक के साथ जाइए। 11,000 का जो 4GB ग्राफिक का साथ ये कंपेबिलिटी हो जाएगा, तो आराम से काम कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो कोई भी नॉर्मल ग्राफिक काम करोगे, कोई गेम खेलोगे तो आपको 18,000 का या 25,000 का ग्राफिक एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। आप जितना भी नेट पे सर्च कर दो आपको 40,000 के अंदर नहीं मिलेगा। तो 40,000 के अंदर मेरा रिकमेंडेशन यही है, आप Ryzen 5 8600G के साथ जाइए, प्रोसेसर बहुत बढ़िया है, इंटीग्रेटेड ग्राफिक इसके साथ भी है। बाद में भी अगर आप चाहो तो उसमें 8,000 या 25,000 का भी ग्राफिक लगा सकते हो, उसका जो कंपेबिलिटी ग्राफिक जो भी होगा वो लगा कर भी आगे काम भी कर सकते हो, ठीक है। मगर वो उतना कंपेबिलिटी नहीं होगा, बट काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं इसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ। थैंक यू।